बांग्लादेश एक ही दिन में नहीं धधक गया, सालों से धुआं उठ रहा था। रह रह के चिंगारी जलने को बेताब थी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के आरक्षण के खिलाफ बगावत जुलाई के आखिर में सरकार विरोधी उग्र वायलेंस में बदल गई। हालात ये हो गए कि शेख हसीना को सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा, बल्कि सरपट देश छोड़कर भागना पड़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू कैसे हो गए। तख्ता पलट के लिए जो जिम्मेदार है, नाम है नाहिद इस्लाम। माथे पर बांग्लादेशी झंडा बांधे नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के छात्र हैं। नाहिद मीठा बोलते हैं, मगर उनकी लीडरशिप क्वालिटी उन्हें बाकियों से जुदा करती है। यही वजह है कि लगातार 15 साल से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ 26 साल के नाहिद इस्लाम के हसीना को हटाओ मूवमेंट ने हसीना को हटाकर ही दम लिया। साल 2018 हसीना सरकार ने अलग अलग समुदाय को मिलाने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन इसी साल जून में ढाका हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटकर बहाल कर दिया। इसके बाद 56% आरक्षण फिर से बरकरार हो गया, जिसे लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। नाहिद इस्लाम ही वो शख्स है जिसकी अगुवाई में प्रोटेस्ट तब तक चले जब तक प्रोटेस्ट ने शेख हसीना की नाक में दम नहीं गए। प्रोटेस्ट से निपटने के लिए हसीना सरकार ने भी हिंसा का रास्ता अख्तियार किया। ऑफिशियल आंकड़ा है कि प्रोटेस्ट में शामिल 150 लोगों की मौत हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। आरक्षण की सीमा 56% घटाकर 7% कर दी। इसके बाद आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट धीरे धीरे समाप्त हो ही रहा था कि इसी बीच डिटेक्टिव ब्रांच के अफसरान या यूं कहें कि सिस्टम की नजर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लीड करने वाले नाहिद इस्लाम पर पड़ी। नाहिद समेत 6 लोगों को कस्टडी में ले जाकर जो ज्यादतियां उन पर टूटी, उसका खामियाजा आज शेख हसीना उठा रही हैं। उस वक्त नाहिद, उनके साथी आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। नाहिद का दावा है कि 19 जुलाई को पुलिस ने उन्हें और उनके 2 साथियों, जिनमें शामिल है आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, को अस्पताल से उठाया, पीटा और आंदोलन वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया। नाहिद का ये भी दावा है कि पुलिस ने उन्हें तब तक पीटा जब तक वह बेहोश न हो गए। नाहिद इस्लाम को गायब होने के 24 घंटे बाद एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया था। हालांकि पुलिस ने वही किया जो करती आई है, इन सभी आरोपों से इनकार। जब नाहिद इस्लाम और उनके दोनों साथी आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार पुलिस हिरासत से बाहर आए तो पूरी घटना खुलकर सामने आ गई। इस खुलासे के बाद से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और फूट पड़ा, जिसके बाद देश की कमान सेना ने अपने हाथों में ले ली। बाद के घटनाक्रम में नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार ने ही वीडियो जारी कर ऐलान किया कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस होंगे।